बटरफ्लाइज, कैसे तुम लोग? और थोड़ा सा फीवर है और थोड़ी सी जीभ कट गई मेरी, तो मे बी तुम्हें वॉइस में प्रॉब्लम हो, बट एडजस्ट कर लेना। और तुम लोग कहोगे कि भाई एक दिन की छुट्टी ले लो ना। नहीं ले सकती ना, पापी ख्वाहिशों का सवाल है। आज कमाएंगा तभी तो कल खाएंगा। ओके ओके, बहुत हो गई मजाक मस्ती, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट जहाँ आपने सुना था, इधर जो ईशानी है वो खुशबू और आयशा का सीन देखकर वो भी अपने सपनों का जाल बुनते हुए किचन की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जो रूम में खुशबू थी वो टेबल के नीचे बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। इधर आयशा उसी की तरफ झुककर देख रही थी। इधर जो खुशबू होती वो अपने ब्लैंकेट को अच्छे से पकड़ती है और धीरे धीरे से वो बाहर निकलने लगती है। इधर जो आयशा थी वो उसको बाहर निकलते हुए देख रही थी। खुशबू अपने दोनों हाथों को चेयर की दोनों साइड पे रखती है और देख रही थी आयशा की तरफ। इधर जो आयशा है वो देख रही थी खुशबू की तरफ। इधर खुशबू कहती है, आयशा क्या हुआ बेबी, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इधर आयशा थोड़ा गुस्से में कहती है, खुशबू तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है? अभी वो भाभी को पता चल जाता या ईशानी को पता लग जाता तो? और ये जानती हुई भी कि मुझे कितना पेन हो रहा है फिर भी तुम नहीं मानी ना। खुशबू थोड़ा सा आगे बढ़ती है आयशा के फेस की तरफ और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसा क्या किया मैंने? बोलिए ना, ऐसा क्या किया आयशा जो आप मुझ पे इतना भड़क रही हैं? क्या किया मैंने? वो खुशबू तुमने वो नीचे, क्या नीचे? बोलिए ना, क्या नीचे? आगे का जो खुशबू होती है वो चेयर पे से अपना हाथ हटाती है और सीधे आयशा के चीक्स पे फेरने लगती है और कहती है, बोली ना, क्या नीचे? इधर जो आयशा होती है वो खुशबू का हाथ अपने फेस से हटा देती है और कहती है, कुछ नहीं, वो तुम पहले कपड़े पहनो जाकर, ब्लैंकेट से कवर होकर खड़ी हुई हो, जाओ। सच में जाओ आयशा, सच में? हाँ खुशबू तुम जाओ, सच में जाओ। हाँ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ, आपको चलना है आयशा? इतना कहकर वो मुस्कुरा कर देखती है आयशा की तरफ। जो आयशा थी वो थोड़ा सा घूर के देखती है खुशबू को और कहती है, नहीं, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहा चुकी हूँ ऑलरेडी। और मैं जानती हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, बट सीरियसली खुशबू मेरी बहुत तेज पेन हो रहा है। आई नो आयशा, ये आपका फर्स्ट टाइम था मेरी तरफ से, तो पेन तो होगा ना, जबकि मैंने हैंड पे अप्लाई भी किया था। अगर वो अप्लाई नहीं करती तो आपको कितना पेन होता, ये सोचिए पहले। और फर्स्ट टाइम पे होता है, समझिए आप? इतना भी जो खुशबू होती है वो मतलब पास से हटती है आयशा के। इधर वो अपने ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ती है और चली जाती है बाथरूम के अंदर। इधर वो ब्लैंकेट को बाहर ही फेंक देती है। उधर जो आयशा थी वो बस खुशबू को बाथरूम के अंदर जाते हुए उसने देखा था। इधर जो आयशा थी वो अपने पेट पे हाथ घुमा रही थी क्योंकि उसको बहुत तेज पेन हो रहा था। वहाँ पे तो हो ही रहा था बट उसका पेट भी दर्द हो रहा था। फिर वो हेड डाउन करके बैठ जाती है उसी टेबल पे। फिर उसने आंखें बंद ही कर पाई थी तभी बाथरूम से एक आवाज़ आती है। उधर आयशा अपना सिर उठाकर देखती है बाथरूम की तरफ, तो खुशबू अपना सिर बाहर निकाले खड़ी हुई थी और कहती है, आयशा ज़रा टॉवल लेना। एक्चुअली मैं टॉवल भूल गई, आयशा प्लीज़ दो ना जल्दी। अब तुम ले लो आके ना खुशबू, मुझे बहुत पेन हो रहा है। आयशा तुम चाहती हो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊँ? मेरे पास कपड़े नहीं है, ऐसे ही आ जाऊँ बाहर? खुशबू मैं उठ भी नहीं सकती, सच में पेन हो रहा है। आयशा उठो वरना मैं सच में आ जाऊंगी, सोच लो। टॉवेल ही तो मांगा है, धीरे से चलकर आ जाओ, जैसे डोर ओपन करने गई थी जब हीवा भाभी आई थी। जाओ ना आयशा, टॉवेल दे दो ना थोड़ा सा। फिर जो आयशा थी वो थोड़ी देर तक देखती है खुशबू को, फिर वो बहुत धीरे से उठती है और धीरे से चलकर जाती है कबर्ड की तरफ। फिर वो कबर्ड का दरवाज़ा खोलती है और टॉवेल निकालती है और धीरे धीरे से चलकर आ रही थी बाथरूम की तरफ। आयशा ने एक मिनी स्कर्ट और एक बहुत पतली सी स्लीव्स का टॉप पहन रखा था जिसमें आयशा सच में बहुत प्यारी लग रही थी, लाइक अ बेबी डॉल। जो खुशबू थी वो
देख रही थी आयशा को पास आते हुए। इधर जो आयशा थी वो टॉवेल बढ़ाती है खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू थी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। इधर जो आयशा थी वो खुशबू के हाथ में टॉवेल रखती है। इधर खुशबू टॉवेल ना पकड़ कर सीधे आयशा का हाथ पकड़ लेती है। इधर आयशा देखती है खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो देख कर मुस्कुरा रही थी आयशा को और खींच लेती है सीधे आयशा को अंदर। इधर जो आयशा थी वो सीधे खुशबू से आकर लग जाती है। इधर खुशबू आयशा की कमर पे हाथ रखती है और अच्छे से पकड़ती है। इधर जो आयशा थी जैसे ही उसने खुशबू को इस हालत में देखा था वो अपना फेस दूसरी तरफ और आंखें बंद कर लेती है। इधर जो खुशबू है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, अपना एक हाथ ले जाती है आयशा के फेस की तरफ और धीरे से उसके फेस को पकड़ती है। जैसे ही खुशबू ने आयशा का फेस पकड़ा था इधर आयशा अपना इसीलिए फेस साइड करने लगती है, लेफ्ट राइट अपना फेस करने लगती है। इधर जो खुशबू थी वो टाइटली पकड़ लेती है अब आयशा का फेस और कहती है आंखें बंद करने या फेस दूसरी साइड करने से क्या सब कुछ बदल जाता है आयशा। इधर जो आयशा थी वो अपनी आंखें खोलती है और जो खुशबू ने उसकी कमर पे हाथ रखा था वो धीरे से पकड़ती है और हटाने लगती है और कहती है पहले तो अपने कपड़े पहनो खुशबू पूरे के पूरे। और तुम तो जानती हो मुझे पेन हो रहा है फिर भी। तो क्या हुआ आयशा, सेकंड राउंड होता है ना और आदत पड़ जाएगी आपको। खुशबू आई लव यू बट मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, मैं इतना ही हैंडल कर सकती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। आई लव यू खुशबू। इधर जो खुशबू थी जैसे ही वो आयशा की बात सुनती है वो आयशा की कमर पे से भी हाथ हटा देती है और जो इतना उसने उसको करीब किया हुआ था वो भी थोड़ा सा दूर कर देती है और कहती है ठीक है आयशा, आप जैसा चाहती हूँ वैसा होगा। मैं जानती हूँ आपका इतना स्टेमिना नहीं है, कोई बात नहीं। आप मुझसे प्यार करती हैं यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आयशा, एंड आई लव यू टू। मेरी ज़िंदगी में मेरे पास में बहुत सारी लड़कियाँ थी पर प्यार मैंने सिर्फ आपको किया है और मैं ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके पास कोई भटके। और नताशा सही कहती थी कि मेरी आदत ख़राब है थोड़ी सी, तो मैं जल्दी उसको सुधार लूँगी। आयशा और क्या खुशबू, आयशा मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत प्यार दिया है आपने, शानी मैम ने, दादी ने बहुत ज़्यादा दिया है। और आपने तो इतना दिया कि ये जानते हुए कि मैंने क्या क्या किया है, कितने लोगों के साथ किया है। तुमने मुझसे शादी की, आयशा अपना जीवन साथी बनाया, अपने ज़िंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र बनाया और वो भी मेरी गलतियों को जानते हुए भी। नताशा आपसे बार बार कहती है कि मैंने उसके साथ वो किया ये किया, पर आयशा आपने एक बार भी नहीं पूछा या ज़रा सा भी जेलस फील नहीं किया। और मैं जानती हूँ कि आप नताशा के साथ कुछ नहीं करेंगी या नताशा आपके साथ कुछ नहीं करेगी, फिर भी मैं जेलस फील करती हूँ। और मैंने कल इसी जेलसी के चलते हुए ये सब कर दिया। मैंने आपके बारे में भी नहीं सोचा और कल की पेन के लिए सॉरी एंड आई लव यू टू आयशा। पर जो खुशबू होती है वो धीरे से आयशा के फोरहेड पे किस करती है और बाथरूम के बाहर धीरे से चली जाती है। इधर जो आयशा होती है वो मुस्कुराती है। इधर वो धीरे से बाथरूम के बाहर आती है, वो देखती है तो खुशबू बेड पर ही बैठी हुई थी। इधर जो आयशा वो धीरे कदमों से आगे बढ़ती है क्योंकि उसे पेन अभी भी हो रहा था, इसीलिए वो धीरे कदमों से बढ़ती है। इधर खुशबू आयशा को सिर्फ पास आते हुए देख रही थी। इधर आयशा आती है पास और थोड़ा सा बेंड होती है। इधर वो अपने दोनों हाथों को खुशबू के शोल्डर पे रखती है और धक्का देती है थोड़ा सा बेड की तरफ। इधर जो खुशबू थी वो सीधे बेड पे लेट गई थी, उसके आधे पैर ज़मीन पे लटक रहे थे बेड से और आधी बॉडी ऊपर थी। इधर जो आयशा थी वो अपने हेयर्स को टाई करती है और मुस्कुराते हुए देखती है खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू थी वो भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देख रही थी आयशा को। इधर आयशा कहती है हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा ना खुशबू, तुमने मेरी गलती की सज़ा मुझे दे दी, अब मैं तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें तो दे दूँ। तुमने तो मुझे पनिशमेंट दे दी,
मैं तुम्हें पनिशमेंट दे दूँ तब होगा हिशाम बराबर। इतना कहकर आयशा अपने हाथ को अपने हेयर्स को टाई कर लेती है। इतना कहकर आयशा उसकी तरफ जाती है और धीरे से उसकी बाथरोब की कॉलर को पकड़ती है। उधर वो खींचती है सीधे खुशबू को अपनी तरफ। पर खुशबू और आयशा के फेस एकदम क्लोज आ चुके थे। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। उधर खुशबू का हाथ ऑटोमेटिकली आयशा की कमर पे चला जाता है। उधर जो आयशा थी वो बस खुशबू की आंखों में देख रही थी। आज आयशा की आंखों में कुछ अलग ही नशा नजर आ रहा था। इधर आयशा धीरे से पकड़ती है खुशबू की कमर को और धीरे से उसको पीछे धकेलने लगती है। फिर वो थोड़ा सा टर्न करती है तो और भी उसको पीछे धकेलती हुए ले जाती है और उसे धीरे से उसे एक टेबल पे बिठा देती है जाकर। फिर जो खुशबू थी उसने अभी भी हाथ नहीं हटाया था आयशा की कमर से। तो जो आयशा होती है वो देख रही थी खुशबू के लिप्स की तरफ। फिर वो खुशबू के चीक्स को पकड़ती है और किस करना स्टार्ट करती है। फिर वो खुशबू की लोअर लिप को सक कर रही थी, अपर लिप को नहीं कर रही थी, बस लोअर लिप को सक किए जा रही थी। और उसका एक हाथ अब खुशबू के चेस्ट एरिया की तरफ चला जाता है। तो वो खुशबू के उस एरिया को बहुत तेज प्रेस करने लगती है, बहुत तेज। इतना तो खुशबू ने नहीं किया था जितना आयशा कर रही थी खुशबू के साथ। जो खुशबू होती है उससे पेन फील हो रहा था। जो खुशबू है वो आयशा का हाथ हटाने की ट्राई करती है और जो आयशा थी वो खुशबू को किस और वहाँ प्रेस बहुत ज़्यादा टाइटली करने लगी थी। तो जो खुशबू थी वो थोड़ा सा लिप्स अलग करने की कोशिश करती है आयशा से, बट जो आयशा होती वो अलग नहीं कर रही थी। तो उसकी प्रेसिंग और भी ज़्यादा टाइटली हो गई थी क्योंकि कल उसने देखा था कि खुशबू कितना टाइट कर रही थी, इसलिए जो आयशा थी वो उससे भी ज़्यादा टाइटली प्रेस कर रही थी। इधर जो खुशबू थी वो हाथ हलाने का ट्राई कर रही थी बट वो भी आयशा के साथ किस करना नहीं बंद कर रही थी। दोनों लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। इधर जो आयशा होती है वो थोड़ा सा अलग होती है खुशबू से और प्रेसिंग भी करना बंद करती है, बट वो धीरे से पकड़ती है खुशबू को और उतारती है टेबल से नीचे और बहुत धीरे से चलकर उसको धक्का देते हुए उसे ले जा रही थी सोफे। खुशबू को आयशा को अभी भी पेन हो रहा था पर वो खुशबू को छोड़ना नहीं चाहती थी। इधर जो आयशा होती है वो खुद पहले बैठ जाती है सोफे पे और इधर वो देखती है खुशबू की तरफ और उसे बैठने का इशारा करती है। इधर जो खुशबू थी आज उसे समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो आयशा थी उसका हाथ पकड़ती है और बिठाती है अपनी गोदी में। इधर वो फिर से किस करना स्टार्ट करती है। अगेन उसका एक हैंड प्रेसिंग करना स्टार्ट करता है। इधर जो खुशबू थी वो भी आयशा की प्रेसिंग करना स्टार्ट करती है। दोनों लोग एक दूसरे को टक्कर देने पे लगे हुए थे और जो आयशा थी वो अपना हैंड थोड़ा सा ले जाती है। कुछ बाथरूम पहन रखा था इसीलिए और कुछ भी नहीं था। फिर जो आयशा होती है वो अचानक से प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है। इधर जो खुशबू थी वो एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई थी जैसे ही आयशा ने एक हाथ से अचानक से प्रोसेस स्टार्ट किया था। इधर जो आयशा होती है वो किस करना बंद करके देखती है खुशबू के फेस की तरफ और वो बहुत थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर वो फिर से अपने फेस को क्लोज ले जाती है आयशा के, आई मीन खुशबू के फेस के क्लोज, और फिर से किस करना स्टार्ट करती है और एक हैंड उसका प्रोसेस भी कर रहा था। तो जो खुशबू थी वो थोड़ा सा अप और डाउन भी हो रही थी, अप एंड डाउन हो रही थी, कभी थोड़ा सा ऊपर उठती कभी थोड़ा सा नीचे। इधर जो आयशा थी वो किस करना बंद करके अपना एक हाथ रखती है खुशबू की कमर पे। जब वो प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट करती है और खुशबू की कमर से उसे अप एंड डाउन की स्पीड भी ज़्यादा बढ़ाती है। जो खुशबू थी वो मौन कर रही थी। जो आयशा थी जैसे ही खुशबू की मौन की आवाज़ सुनती है वो कमर पे से हाथ हटा के सीधे उसकी
चेस्ट एरिया की साइड ले जाती है और भी टाइटली प्रेसिंग करना स्टार्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा टाइटली। ऐसा लग रहा था कि वो नोच रही हो। जो आयशा है वो लगभग 20 मिनट्स तक ये करती है खुशबू के साथ। उधर जो खुशबू होती है वो जब सेटिस्फाइड हो जाती है तो जो आयशा है वो बस देख के खुशबू की तरफ मुस्कुराती है। तो वो देखती है थोड़ा सा नीचे की तरफ तो पूरा ऑल मैसी हो चुका था, सोफ़ा भी वो भी थोड़ा सा डर्टी हो चुका था, इसलिए जो आयशा वो धीरे से खुशबू को उठाती है और खुशबू भी उठती है। इधर वो और खुशबू आते हैं सीधे बेड पे। उधर जो खुशबू होती है वो देखती है आयशा की तरफ, इधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो अगेन फिर से आयशा को किस करने लगती है, जो आयशा होती है फिर से किस बैक करने लगती है खुशबू को। इधर ये दोनों लोग थोड़ी देर तक किस करते हैं, फिर एक दूसरे से अलग होते हैं और देखते हैं एक दूसरे की तरफ और कहते हैं। आयशा कहती है खुशबू आई लव यू टू आयशा टू। इतना कहकर ये एक दूसरे को हक करके सिर्फ एक दूसरे के फेस की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ जो कुछ देर पहले ईवा थी वो किचन में आटा गूंद रही थी। तो जो ईशानी है वो हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी वहीं पे और बस ईवा को देख रही थी। इधर जो ईवा है वो आटा गूंदते हुए थोड़ा सा नजरें उठाकर देखती ईशानी को, फिर से वो अपना आटा गूंदने लगती। इधर ईशानी अपने पॉकेट में एक हाथ डालती है और अपना फ़ोन निकालती है और कुछ चलाते हुए ईवा की तरफ बढ़ती है। तो जो ईवा है वो अपनी नज़रें उठाकर देखती है ईशानी की तरफ और जैसे ही ईशानी उसके पास आती है वैसे ही ईवा कहती है, क्या ईशानी जी आप कब से घूर घूर के देख रही हैं मुझे, कुछ लगा है क्या फेस पे? ईवा कुछ लगा नहीं है। इतना कहकर जो ईशानी होती है वहीं उस टाड़ पे बैठ जाती है। आई मीन जो कुछ पत्थर टाइप में बने हुए थे वो उसी पर बैठ जाती है। उधर वो मुस्कुराकर देखती है ईवा की तरफ और अपने पैर हिलाते हुए कहती है, तुम्हें पता है खुशबू और आयशा क्या कर रहे थे? ईशानी जी आपने अभी तो बताया, और ना उस बारे में मुझे बात नहीं करनी, कितना गंदा लगता होगा वो। हाँ करेंगे नहीं तब कैसे पता चलेगा कि कैसा फील होता है। मैंने भी नहीं किया पर मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग हो सकता है और हम बिना किसी चीज़ को ट्राई किए हुए ऐसे उसके बारे में नहीं बोल सकते। ये ईशानी जी पहली बात तो आपके मुँह से ऐसी ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती, आप ना अपना बिजनेस सही संभालो तो अच्छा लगता है। जब से आप गोवा आई हैं ना आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता जा रहा है। अरे मुझे अब रोटी बनानी है। खाना हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे ईवा, ये एक ज़रूरी बात है, इस पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा। कैसा फ्यूचर ईशानी जी? सच्ची बताओ ईशानी जी तो आपका इतना चीपड़ा होना ना बहुत अजीब लग रहा है। व्हाट व्हाट इज चीपड़ा? मतलब कि चीप, आप बहुत चीप हो रही हो, चिपक रही हो आप, और ना आप पे ये सूट नहीं करता हूँ। और ना एक काम कीजिए, आप लगता है आपका दिमाग ऐसे खाली खाली बैठ के खराब हो जाएगा, आप मेरे साथ रोटी बनाइए। क्या? मैं तुम्हारे साथ रोटी? पहली बात मुझे बनानी नहीं आती। तो सीखेंगी कब आप? अब मान लीजिए हमारा बेबी हुआ, बाई चांस हुआ 4-5 साल बाद, तो मैं बिजी हुई, घर पे एक भी सर्वेंट ना हुआ और वो स्कूल जाता हो तो लंच कौन बनाएगा बताइए? आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी तो आप रोटी बनाना सीख रही हैं अभी। इतना कहकर जो ईवा वो हाथ में बेलन दे देती है ईशानी के। ईवा अब तुम्हें खराब नहीं लग रहा कि ये घर वाले काम मुझ पे अच्छे लगेंगे? जी नहीं मुझे खराब नहीं लग रहा। आपको करना है तो करिए वरना जाइए यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब कीजिए। इतना कहकर जो ईवा होती वो ईशानी के हाथों से बेलन छीन लेती है। तो जो ईशानी होती है वो बस देख रही थी ईवा की तरफ और कहती है, अगर ना जाऊँ तो ईशानी जी आप ये जो बेलन देख रही है ना, ये रोटी बनाने के काम नहीं आता, और भी बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। और ये रोटी बनाने वाला चिमटा, सुना है इसको गैस पे गर्म करके ना अच्छे से लगाते तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि जो ईवा होती है वो चिमटा थोड़ा सा गैस पे गर्म करने लगती है। तो जो ईशानी होती है वो देख रही थी उस चिमटे की तरफ और कहती है, तो आप हमें जलाएंगी? इतनी ताकत है आप में कि आप हमें जलाएंगी? हिम्मत है आप में? जी हाँ बिल्कुल है मुझ में। देखिए जो
ईवा होती है वो गैस में से चिमटा उठाती है और बढ़ाने लगती है ईशानी की तरफ। जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है और देख रही थी ईवा के फेस की तरफ। जो ईवा है वो ईशानी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने लगती बट वो नहीं छुड़ा पा रही थी। जो ईवा देखती ईशानी की आंखों में और कहती है, छोड़िए ना ईशानी जी। नहीं छोड़ा। नहीं तो जो ईशानी वो तो खींचती है ईवा को इधर, वो उसकी कमर को पकड़कर खींचती है और उसको टर्न करती है और उसके शोल्डर पे अपना सिर रखती है। तो वो अपने एक हाथ से अपना फ़ोन निकालती है और उसमें कुछ वीडियो चलाती है और दिखाती है ईवा को और कहती है, आई वॉन्ट दिस। तो जो ईवा थी जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन को देखती है और जो उसमें चल रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अचानक से वो अपना सिर थोड़ा सा टर्न करती है और देखती है ईशानी के फेस की तरफ। तो जो ईशानी थी वो ईवा की फेस की तरफ देख रही थी। ईवा कहती है, आपकी सोच ना यहीं तक है बस, गोवा कर आपकी ना सोच गिर गई है ईशानी जी, और ना ये मेरे सामने से हटाइए आप। इतना कहकर वो ईशानी के फ़ोन को थोड़ा सा साइड कर देती है और जो ईशानी होती है वो अगेन खींचती है ईवा को और उसके शोल्डर पे अगेन सिर रखती है और दिखाती है उस वीडियो को और कहती है, आई रियली वांट दिस। सच में मैं चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती? छी ईशानी जी, पहली बात तो आपने ये सब चीज़ें ढूंढी कहाँ से? और ना ईशानी जी मुझे ये सब ये नहीं करना। कैसे ये दोनों लड़कियाँ, छी। हम एक दूसरे को सिंपल प्यार करते हैं ना, मेरे लिए वो ही बहुत है। मुझे ये ये इतने सारे वो नहीं करना, इतना अजीब लग रहा है ये। जो ईशानी है वो युवा को टर्न करती है और उसके फेस की तरफ देखती है। तो वो अपनी उंगलियों को ले जाती है युवा के बालों की तरफ और उसके बालों को थोड़ा सा साइड करते हुए कहती है, फर्स्ट टाइम सबको अजीब लगता है पर धीरे धीरे ये चीज़ें अच्छी लगने लगती है। कभी किया नहीं तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट एक बार करने के बाद सब अच्छा लगने लगता है। तुमने आज आयशा और खुशबू को देखा ना? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा ईशांशी, और आप ऐसी बातें मत कीजिए मेरे सामने। और मैं सिर्फ आपको इतना दे सकती हूँ, इतना कि कचौरियों होती बढ़ती है ईशानी की तरफ, उसके ब्लेजर पे अपने दोनों हाथ को रखकर उसके ब्लेजर को टाइटली पकड़ती है, खींचती है अपनी तरफ, उसके नेक को थोड़ा सा नीचे झुकाती है क्योंकि ईवा की हाइट थोड़ी सी कम थी और इधर ईवा अपने लिप्स को रखने वाली होती है ईशानी के लिप्स पे, तभी वहाँ पे चिंकी आ जाती है। इधर जो चिंकी है ये सीन देख लेती है और वो अपनी आंखों पे हाथ रखते हुए कहती है, अरे भैया क्या चल रहा है यहाँ पे? इधर जैसे ही ईवा ईशानी चिंकी की वॉइस सुनते हैं, इधर जो ईवा होती है वो ईशानी से अलग हो जाती है। इधर वो फिर से अपनी रोटी बनाने की तैयारी में लग जाती है। तो जो चिंकी है वो धीरे से चलकर आती है और मुस्कुराते हुए देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, क्या आवाज़ है ईशानी जीजू, मतलब मैं कहीं भी जाऊँ मेरे को ये चीज़ मिल ही जाती है। और एक बार दीदी मेरी चाय बनी कि नहीं बनी, मैं कब से वेट कर रही थी कि कब कमरे में आए चाय मैं पीऊँ, कब पीऊँ, बट अभी तक कमरे में चाय पहुँची ही नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा एक बात तो कहनी पड़ेगी, बड़े लोगों के साथ घूमने नहीं आते, अगर उनकी शादी हो गई हो तो बिल्कुल नहीं, घर में घूमने तक की प्राइवेसी नहीं मिलती है। जो ईवा थी जैसे ही चिंकी ये सब कहते जा रही थी, तो जो ईवा है वो घूर के देखती है गुस्से से चिंकी की तरफ। जो चिंकी होती अपना मुंह बंद कर लेती है और एक बार देखती है ईशानी की तरफ और चली जाती है बाहर। तो जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ और बढ़ने लगती है, तो जो ईवा होती है वो बेलन दिखा देती है ईशानी को और कहती है, सोचना भी मत ईशानी जी, सोचना भी मत, आपके दिमाग में ना पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा आ रहा है। कौन कौन सी पोजीशन, हटिए यहाँ से, खाना बनाने दीजिए मुझे। ईशानी होती वो कुछ नहीं बोलती और थोड़ा सा आकर किचन के बाहर खड़ी हो जाती है, तो जो ईवा है वो रोटी बनाने लगती है। दूसरी तरफ जो खुशबू और आयशा होते हैं वो लोग अभी तैयार हो चुके थे, दोनों लोगों ने कपड़े पहन लिए थे, दोनों लोग बेड पे बैठे एक दूसरे से अभी बातें कर रहे थे। तो जो
चिंकी है वो बैठी हुई थी सोफे पे। तभी उसकी नज़र जाती है सामने आ रही नताशा पे। इधर जैसे ही वो नताशा को देखती है, चिंकी की आंखों में ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में दिल जैसे शेप्स आ गए हैं। चिंकी के दिमाग में बस एक ही सॉन्ग बज रहा था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो जो चिंकी है वो बहुत प्यार से देख रही थी नताशा को। नताशा ने एक शॉर्ट पहन रखा था, टॉप ब्लैक कलर का, जो उसकी थाई तक आता था, और फिर ऊपर स्लीवलेस, जिसमें नताशा कमाल की लग रही थी। प्यारे प्यारे से इयररिंग्स उसने पहन रखे थे तो वो कमाल की लग रही थी। फिर जो चिंकी होती है वो सोफे से खड़ी होती है और आती है सीधे नताशा के पास और अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, हाय नताशा, कैसी हो तुम। मैं तो जो नताशा थी अपनी थोड़ी नेक को झुका दिया, देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, हाय क्यूटी, ईशु और आयशु का है। ओ नताशा, वो तो लोग ना किचन और अपने रूम में होंगे, पर मैं यही हूँ। तुम्हें मुझसे जो कुछ भी बात करनी हो ना वो कर लोगी, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम ना बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज़्यादा प्यारी। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो ऊपर से नीचे तक देखती है नताशा को। इधर जो नताशा होती है वो चिंकी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इधर वो आने लगती है किचन की तरफ, जहाँ पे ईशानी किचन के बाहर ही खड़ी हुई थी। तो वो जैसे ही ईशानी की तरफ देखती है, वो आती है और सीधे गले लग जाती है ईशानी के और उसके चीक्स पे किस करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग ईशू। इतना कहकर जो नताशा होती है वो अलग होती है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है नताशा की तरफ और कहती है, गुड मॉर्निंग। वो ईशू, वो आयशु कहाँ है। आयशा वो अपने रूम में होगी ऊपर। ओह अच्छा, मैं जाती हूँ। फिर ईशानी कहती है, तुम रहने दो, अभी हम चिंकी से कहकर बुला देते हैं। चिंकी, जरा जाओ आयशा और खुशबू को बुला कर लाओ। और नताशा तुम बैठो चलकर, ईवा ब्रेकफास्ट बना रही है तो आओ बैठो आके, तुम भी मेरी बीवी के हाथ का ब्रेकफास्ट कर लो। इधर जो ईवा थी वो सब सुन रही थी, बट वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो नताशा और ईशानी होते वो बैठ जाते हैं जाकर डाइनिंग टेबल पे। इधर जो चिंकी होती वो जाती है आयशा और खुशबू के रूम की तरफ। जब वो दरवाजे पे नॉक करती है और कहती है, खुशबू दीदी और आयशा दीदी दरवाज़ा खोलो ना, ईशानी जीजू और नताशा आपको बुला रही है। जैसे ही खुशबू नताशा का नाम सुनती है, उसके चेहरे पे अलग से खुन्नस मच चुकी थी। तो जो आयशा होती है वो धीरे से उठने लगती है। खुशबू कहती है, कहाँ जा रही हैं आयशा, आप लेटी हैं और आपको पेन हो रहा है, आप कहाँ जाएंगी नीचे। आयशा कहती है, नताशा आई है और उसने मुझे बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना खुशबू, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, वैसे कितने साल बाद मिली है, जाना पड़ेगा। मैं क्या, जो आयशा होती वो जाने लगती है धीरे धीरे से। तो जो खुशबू होती वो भी उसके पीछे चल जाने लगती है। खुशबू धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने चिंकी खड़ी थी। तो चिंकी कहती है, इतनी देर दरवाज़ा खोलने में, क्या कन्याकुमारी से चल चल कर आ रही थी आयशा दीदी दरवाज़ा खोलने के लिए। खुशबू कहती है, मुंह बंद कर लो, हाइट से ज़्यादा तुम्हारी जुबान चलती है चिंकी। देखो खुशबू दीदी, मेरी हाइट पे मत जाना, समझी आप। और आपके पास से ज़्यादा दिमाग है मेरे पास। वो तो नताशा दीदी ने बुलाया था तभी मैं आपको बुलाने आई, वरना मुझे कोई शौक नहीं था आई बड़ी। इतने की जो चिंकी होती है वो वहाँ से सीधे नीचे चली जाती है। जो आयशा और खुशबू होते हैं वो भी आते हैं नीचे। वो लोग बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे। जो खुशबू थी वो नताशा को देख रही थी, नताशा देख रही थी आयशा को। आयशा कहती है, तुम कल पहुंच गई थी ना नताशा घर। हाँ, आयशु पहुंच गई थी, किसी ने टैक्सी ड्राइवर से कह के छुड़वा दिया था। थैंक यू। वैसे आयशु, किस लिए नताशा थैंक यू किस लिए। वो आयशु थैंक यू इसलिए कि कल तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, उसके लिए थैंक यू। आयशा कहती है, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। वैसे है ये तुम्हारी लिप्स इतनी लाल क्यों है आयशु। वो कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही
क्या ऐसे ही आयशु देखो कितनी रेड है। एक मिनट, ये खुशबू की लिप्स इतनी रेड क्यों है? इधर ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कुछ नहीं, वो लिप बाम लगा कर आए दोनों तो इसकी वजह से रेड है। और तुम अपने बारे में बताओ, इतने साल रह रही हो गोवा में, तो कोई लड़की है तुम्हारी लाइफ में या नहीं? नताशा नताशा कहती है आह, इतने को देखती है खुशबू की तरफ और कहती है नहीं है। ईशु और आयशु अभी तक मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। किंतु जो चिंकी थी बैठी थी वो स्माइल करती है और कहती है सच में आपकी लाइफ में कोई लड़की या लड़का नहीं है? मतलब आप इतने खूबसूरत हो तो कोई भी लड़की आपको पसंद कर लेगी। हाँ चिंकी, मैंने ही नहीं भाव दिया बहुत लोगों को, मैं क्यूटी पाए मैंने ही नहीं भाव दिया। तो जो चिंकी वो तो मुस्कुराए जा रही थी, तो जो युवा होती है सबके लिए खाना लाती है, तो वो भी बैठ जाती है ईशानी के पास चेयर पे। तो जो ईशानी होती है वो ईवा की तरफ देख के मुस्कुराती है और कहती है तो सब लोग खाना खाओ और फिर हम लोग बीच पे चल रहे हैं, आज हम लोग स्विमिंग करेंगे चल के बीच पे, और सबके लिए स्विमिंग सूट भी रेडी है। तो जो ईवा खुशबू और आयशा होते हैं वो घूर के देखती है ईशानी को। इधर आयशा कहती है स्विमिंग सूट की क्या जरूरत है ईशानी, हम लोग ऐसे ही कपड़ों में स्विमिंग कर सकते हैं। ईशानी कहती है नहीं, हम लोग स्विमिंग सूट में ये आई मीन हम नहीं, हमारी बीवी स्विमिंग सूट पहन के ही स्विमिंग करेंगे। तो जो ईवा थी घूर के देखती है ईशानी को और उसका हाथ पकड़ती है कसकर और खींचती है अपनी तरफ और देखती है उसकी आंखों में। इधर इन दोनों के फेस आमने सामने थे। इधर रीवा कहती है ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा आपका, सबके सामने कैसी कैसी बातें करी। स्विमिंग सूट कितना होता है आप जानती भी हैं? मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि ये कितना बड़ा होता है स्विमिंग सूट, आप खुद ऐसा करवा रही है, मान जाइए क्यों हमें इतनी तकलीफ करनी पड़ी आपके लिए। और अगर हम चाहें युवा तो तुम्हें ज़बरदस्ती भी अपना बना सकते हैं, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। तो चिंकी और आयशा खुशबू और नताशा इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे जो ये लोग खुसुर खुसुर कर रहे थे। जो ईशानी होती है वो अचानक से देखती है इन सबकी तरफ और कहती है यहाँ कोई मेला लग रहा है जो तुम लोग कान लगा के इधर की बात सुन रहे हो, काम करो जल्दी से खाना खाओ और चलते हैं बीच पे, समझ में आई? इधर सब लोग अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा की लेग पे अपना हाथ रखती है, वो थोड़ा सा उसको टच करने लगती है। तो जो ईवा होती है वो ईशानी के हाथ की तरफ देखती है, अपना दूसरा हाथ ले जाती है और ईशानी के हाथ पे से हटा देती है। आई मीन ईशानी का हाथ वो हटा देती है। इधर जो आयशा और खुशबू थे वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। इधर नताशा कहती है पर ईवा जी को आती है ना स्विमिंग? ईशानी कहती है नहीं, उसको आती नहीं, पर मैं आज उसको अच्छे से सिखा दूंगी कि स्विमिंग कैसे करते हैं, है ना ईवा? तो जो ईवा थी कुछ नहीं बोलती, बस ईशानी की लेग पे एक बहुत तेज गुद्दा बना के सीधे मार देती। इधर ईशानी कहती है आउच। क्या हुआ ईशानी, तुम चिल्लाई क्यों? हाँ ईशानी क्या हुआ? ईशु क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो अचानक से ऐसा लगा कि पैर में किसी ने काट लिया है। सो तुम लोग चिंता मत करो, बस ऐसा ही था, ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली कीड़ा काट कर गया है। सो ईशु चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, इतना भी जहरीला नहीं था कीड़ा, इतना कि वो मुस्कुरा कर देखती है हीवा की तरफ। जैसे हीवा होती है वो सीधे उस चेयर से उठ जाती है और मिडल वाले चेयर पर बैठती है आकर। इधर जो ईशानी होती है वो देख के मुस्कुराती है और अब कुछ नहीं कहती है, और ये सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इधर सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है, इधर ये लोग बातें करते हुए बीच की तरफ निकल जाते हैं। इधर ये लोग थोड़ी देर बाद बीच में पहुंच जाते थे। जो ईशानी, नताशा, ईवा, खुशबू, आयशा और यहाँ तक चिंकी भी देख रहे थे समुद्र का नज़ारा। वहाँ बीच में सी में बहुत सारे लोग नहा रहे थे, कोई स्विमिंग कर रहा था, कोई वहीं पे बैठ के एक दूसरे को किस कर रहा था साइड में बैठ के,
कोई बहुत सारे लोग वहाँ थे, कोई बातें कर रहे थे, कोई आगे अम्ब्रेला लगा कर किस कर रहा था दोनों टेबल्स पे बैठ के, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो जो आयशा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, लगता है ईशानी यहाँ का कल्चर ही ऐसा है, एक भी लड़की ने ढंग के कपड़े नहीं पहने, सबने बिकनी पहन रखी है। तो जो ईशानी होती है मुस्कुराती है और कहती है, ये बात तो है आयशा, कोई भी सही कपड़े में नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं। और देखो बॉयज़ भी, इधर खुशबू कहती है, हाँ मैम, चलते हैं हम लोग भी अपनी सीट पे बैठते हैं चलकर, फिर कपड़े चेंज कर स्विमिंग करते हैं। फिर जो खुशबू होती है ये सब लोग होते हैं अपनी सीट पकड़ लेते हैं, सब किसी ने एक एक पकड़ी थी, पर जो ईशानी और ईवा थे वो एक ही बेंच पे बैठे हुए थे। इधर जो चिंकी थी वो नताशा के पास बैठी हुई थी, इधर खुशबू और आयशा अलग अलग चेयर पे बैठे हुए थे। इधर ईशानी कहती है, पहले हम लोग सीख व्यू ले रहे अच्छे से, देख ले मन भर के, फिर स्विमिंग करने चलेंगे, ठीक है सबको, ठीक है ना। इधर सब लोग अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर ये लोग तो समुद्र का नज़ारा एंजॉय करने लगते हैं, पर कहीं किसी ने दस्तक दे दी थी। एक आदमी एयरपोर्ट से ट्रॉली बैग पकड़े हुए बाहर निकलता है, उसके चेहरे पे काले चश्मे और उसके फेस पे एक छोटा सा कट लगा हुआ था। उसका लॉन्ग ब्लैक ब्लेजर जो उसकी नी के नीचे तक आ रहा था। इधर वो आदमी अपने कदमों को बढ़ाने लगता है और एक कार उसके सामने आकर रुक जाती है। दो लोग खड़े हुए थे, उस कार का दरवाज़ा खोलते हैं। इधर एक उसमें से एक वही ट्रॉली बैग कार की डिक्की में डाल देता है जाकर। तो जो आदमी होता है वो कार की सीट पे एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाता है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही था, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, कर सकते हो क्या, करके जाना प्लीज़। हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? मतलब क्यों इतना परेशान करते हो मुझे? मैंने 110 एपिसोड के कमेंट पढ़े, तो पता है मुझे उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम मुझे आयशा का कैरेक्टर थोड़ा सा समझ नहीं है, ना ही वो हस्बैंड मटेरियल है ना ही वाइफ मटेरियल है। मतलब आपने आयशा को पता ही डम्ब बना दिया है। पहली बात तो तुम्हें पता है कैरेक्टर कैसे पसंद आता है, लाइक काशवी और खुशबू जैसे। पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आती है, हस्बैंड मटेरियल का नाम ही रखने से क्या वो तुम लोग उसकी उम्मीद डोमिनेंट वाली रखना स्टार्ट कर देते हो कि वो डोमिनेंट ही होंगी। कभी तुमने लड़कों और लड़कियों में नहीं देखा कि लड़का कभी कभी शाय फील करता है और लड़की ज़्यादा डोमिनेंट होती है? तो क्या हम लड़की को हस्बैंड मटेरियल कहना स्टार्ट कर दें और लड़की को वाइफ मटेरियल? नहीं बताओ तो, बॉयज़ को भी वाइफ मटेरियल कहना स्टार्ट कर देते हैं। बट हाँ, तुम लोग कैसे कह सकते हो? उनके पास तो एक सिंबल होता है और लड़कियों के पास अपना सिंबल होता है। वाह गाइस, यार तुम लोगों को ऐसा लगता है मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ जो हर तुम लोगों के कमेंट्स में तुम्हारी डाउट क्लियर करने के लिए बैठ जाती हूँ। तुम लोगों की एज मुझसे भी ज़्यादा होगी, मेरी 19 है, कुछ लोग होंगे मुझसे भी बड़े, और फिर भी मुझे समझाना पड़ रहा है कि हस्बैंड वाइफ क्या होता है। देखो कभी मेरा मूड ज़्यादा करेगा तो, या मैं ज़्यादा फोर्स करूँगी, कभी उसका ज़्यादा करेगा तो वो फोर्स करेगी, बात बात की बात होती है। बट इसमें हस्बैंड मटेरियल और वाइफ मटेरियल कहाँ से आ गया? फर्स्ट टाइम देखो, अगर तुमने कभी नहीं किया होगा तो फर्स्ट टाइम पर हमेशा प्रॉब्लम आती है। अगर सामने वाला थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो ऐसा मतलब पीछे हटना होता है, बट धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो या जो कभी डरता था इंसान वो आज तुम पे टॉप पे रहेगा। सो आई थिंक तुम लोग लड़की और लड़कियों में तो हस्बैंड और वाइफ मटेरियल ना ही करो, ये स्टोरी है। बट रियल लाइफ में भी अगर तुमने वो लड़का लड़की वाली लड़की और लड़कियों के बीच में ला दी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्टोरी में तो कैरेक्टर को समझाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, बट रियल लाइफ में मत ऐसा करना, वरना तुम लोग एक और न्यू मुसीबत को इनवाइट कर लोगे। ओके।